हेयर ऑयल्स को हटाइए और 21 बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल अपनाइए। लखनऊ के आशियाना स्थित स्मृति उपवन में नवंबर माह में होगा हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव 2025 का आयोजन। मां गायत्री जनसेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जानकारी। पिछले वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन संस्था मां गायत्री जनसेवा संस्थान एवं निशु वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 12 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक लखनऊ के आशियाना स्थित स्मृति उपवन मान्यवर कांशीराम सांस्कृतिक स्थल पर किया जा रहा है। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं, अभी गुंजन जी ने भी बताया, और कार्यक्रम जो हो रहा है वो हमारी दो संस्थाएं लगी हुई हैं, मां गायत्री जनसेवा संस्थान और निशु वेलफेयर फाउंडेशन। विगत कई वर्षों से दोनों संस्थाओं के माध्यम से इस तरह का आयोजन किया जाता है, और ये आयोजन जो मुख्यतः किया जा रहा है, इसके मुख्य 4 आयोजक हैं। जो एक तो मैं स्वयं हूँ, दूसरा गुंजन जी है, विनय दुबे जी, रणवीर सिंह जी, और उसके समस्त आयोजन मंडल में जो हमारे सम्मानित आयोजन समिति की टीम है, जिसमें मोनालिसा जी हैं, हेमू चौरसिया जी हैं, मनोज सिंह चौहान जी हैं, रोली सिंह जी हैं, नीलम सिंह जी हैं, रोली जायसवाल जी हैं और स्वरूपा जी हैं। इस तरीके से और भी लोग हैं। मैं आपको नाम बताऊं तो सत्यशरण सिंह जी हैं और ठाकुर राम सिंह जी हैं, और आयोजन समिति में सूरज जसवानी जी हैं। इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, प्रदीप शुक्ला जी हैं, सारे लोग हैं, और सबका नाम ले पाना अभी इस समय जो है संभव नहीं होगा वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको बस सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जो कार्यक्रम हो रहा है वो मां गायत्री जनसेवा संस्थान और निशु वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत हो रहा है, और इस कार्यक्रम में लगभग 28 प्रदेशों से दुकानें आने की संभावना है। तो हम अपने देश की पूरी विविधता को एकता में बांधने का प्रयास किया है कि हमारे सारे प्रदेशों के सामान जो है एक जगह एक मंच पर आएंगे, और हमारी सरकार जो प्रधानमंत्री जी, चाहे योगी जी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से इसको बढ़ाने का प्रयास किया है, और उसको हम लोग सोच सहयोग कर रहे हैं। इस संबंध में मयूर रेजिडेंसी फरीदी नगर इंदिरा नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें महोत्सव के मुख्य आयोजक अरुण प्रताप सिंह एवं गुंजन वर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए महोत्सव की तैयारियों और उद्देश्यों की जानकारी साझा की। आयोजकों ने बताया कि यह महोत्सव देश के हस्तशिल्प कलाकारों, एक जनपद एक उत्पाद योजना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का एक सशक्त मंच है। इसमें देश के लगभग सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हस्तशिल्प कारीगर अपने उत्पादों के साथ भाग लेंगे। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से निशु वेलफेयर फाउंडेशन और मां गायत्री जनसेवा संस्थान के द्वारा इस हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार इस वर्ष भी यह आयोजन होना है, और इस आयोजन की खासियत अगर आप पूछें तो इस आयोजन की खासियत ये है कि हम अपने मंच के माध्यम से हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। जो हमारा मेला लगता है, जहाँ पे पूरे भारत से दुकानें आती हैं, उन दुकानों के माध्यम से जो भारत का हस्तशिल्प है उसको प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा। तो जो ऐसे कारीगर हैं अलग, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारत है वो विविधता का देश है, हर प्रांत की अलग संस्कृति है, अलग हस्तशिल्प है। तो वो कारीगर कहीं ना कहीं आज के समय में विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे कारीगरों को रोजगार देने का और उनको प्रमोट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आपको बता दें, विनय दुबे एवं रणवीर सिंह जो महोत्सव के आयोजक हैं, उन्होंने बताया कि महोत्सव में 27 राज्यों के शिल्पकार, देशी विदेशी झूले तथा अन्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध रहेंगे। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 40 स्टॉल आर्थिक रूप से कमजोर हस्तशिल्पकारों को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे, ताकि वे भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। सांस्कृतिक मंच की जानकारी साझा करते हुए हेमू चौरसिया, मोनालिसा एवं रोली जायसवाल ने बताया कि इस वर्ष भी एक भव्य सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच स्थापित किया जाएगा, जहां विभिन्न कलाकारों को निःशुल्क प्रस्तुति का अवसर मिलेगा। मंच पर प्रतिदिन सेलिब्रिटी कलाकारों का आगमन होगा एवं विशिष्ट वकीलों, चिकित्सकों, समाज सेवियों, व्यवसायियों एवं जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार, मैं मोनालिसा, निशु वेलफेयर फाउंडेशन की सचिव।
जी बिल्कुल, इस बार हम लोग जैसे विगत साल की भांति हम लोग हर साल सांस्कृतिक मंच को बहुत प्रमोट करते हैं, भारतीय संस्कृति को हम लोग आगे बढ़ावा देते हैं। उसी भांति इस साल भी हम लोग ये पूरी प्रयास रहेगी कि हम लोग भारतीय संस्कृति से जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं उसको हम लोग मंच पे बढ़ावा दें। दूसरी चीज ये कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं हमारे मंच पे वो निःशुल्क होते हैं। जितने भी हम लोग मतलब छोटे छोटे जो संस्थाएं होती हैं जिनको मंच नहीं मिल पाती हैं उनको हम लोग प्रमोट करते हैं और उस तरीके से हम लोग अपने सांस्कृतिक उनके माध्यम से हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ावा देते हैं। और हम लोग इस साल जैसे पिछले 2-3 सालों से हम लोग सेलिब्रिटी बुला रहे हैं, इस साल भी पूरी योजना है कि सेलिब्रिटी कुछ अच्छे चेहरे आप लोग को देखने को मिलेंगे और ये तो सरप्राइज रहेगा कि जिस समय कार्यक्रम होगा उस समय ही पता चलेगी। प्रेस वार्ता के अंत में आयोजकों ने बताया कि इस वर्ष महोत्सव की थीम तिरंगा होगी, जो राष्ट्र को समर्पित है और देशभक्ति की भावना को जागृत करने का कार्य करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण प्रताप सिंह, गुंजन वर्मा, विनय दुबे, रणवीर सिंह, हेमू चौरसिया, मोनालिसा, रोली जायसवाल, संयोजक मनोज सिंह चौहान, रोली सिंह, नीलम श्रीवास्तव, स्वरूपा तिवारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से